ये दास्तान उस जमाने की है जब देश गुलामी की जंजीरें तोड़कर आजादी की दहलीज पर दस्तक दे रहा था। आज के पाकिस्तान में उस वक्त एक 7 साल का मासूम बच्चा रहता था जिसका नाम था असमल सिरुमलानी। वक्त बदला, दौर बदला और बदलते दौर के साथ ये मासूम असमल सिरुमलानी भी बदलकर बन गया आज का आसाराम। भगवान जो करते हैं कर्म का विधान के अनुसार करते हैं, लेकिन दया भी करते हैं। आसाराम बापू हिंदू संत समाज में वो नाम है जो पिछले करीब 40 सालों से देश ही नहीं विदेशों में भी गूंजता रहा है। लेकिन यह भी सच है कि स्वयंभू गुरु आसाराम अपने सत्संग और प्रवचनों से ज्यादा विवादों के चलते चर्चा में रहते हैं। और एक बार फिर यह आध्यात्मिक गुरु बेहद संगीन इल्जाम की जद में है। उनसे पूछताछ हुई है, प्रारंभिक तौर पर लगाए गए आरोप प्रमाणित पाए गए हैं। व्यक्ति विशेष में आज हम आसाराम बापू पर लगे इस संगीन आरोप की पड़ताल करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कैसे मासूम असमल सिरुमलानी जवानी की दहलीज पर तब्दील होकर बन गया एक आध्यात्मिक गुरु आसाराम। और फिर कैसे आसाराम बापू ने चंद बरसों में ही फैला लिया हजारों करोड़ों रुपए का अपना विशाल साम्राज्य। दिल थाम के देखिए असुमाल हरपलानी से आसाराम बनने की यह अनसुनी राम कहानी। चैनल के दर्शकों को और चैनल के कार्यकर्ताओं को सबको शाबाश है, धन्यवाद है। और ये आरोप लगते रहते हैं, इसकी कोई परवाह न करना, मन में दुख नहीं करना। राम सुखदास पर इतने संगीन आरोप लगे थे राजस्थान में कि उन्होंने अन्न जल छोड़ दिया। मैंने तो अन्न भी लिया, जल भी लिया और दूध भी पिया, अभी लड्डू भी खाया। नारायण। उनका फल तो होगा, लेकिन प्रार्थना किया तो डोली भी तो भेज दी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आप जो करते हैं दुख देते तो भी भलाई के लिए। प्रवचन और सत्संग आध्यात्मिक गुरु आसाराम की सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि अपने प्रवचनों और सत्संग के जरिए ही अपने भक्तों को भक्त योग, ज्ञान योग और कर्म योग की शिक्षा देते हैं बापू आसाराम। वाह रे वाह प्रभु, क्या आपकी व्यवस्था है, क्या आपकी करुणा वरुणा के साथ सबकी उन्नति करने की आपका क्या स्वभाव है देवता। लेकिन इस बार उन पर एक ऐसे कर्म करने का आरोप लगा है जिसे दुनिया दुष्कर्म और कलंक के नाम से जानती है। आगे और पूछताछ की जाएगी, उसके बाद में कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई होगी। पर आप निश्चिंत रहें, क्योंकि कोई भी घृणित कार्य करे, चाहे वो कोई आदमी कितनी बड़ा क्यों नहीं हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये हमारा मानना है और उसी ढंग से कार्रवाई की गई है। आसाराम के गुरुकुल में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा ने 21 अगस्त को आरोप लगाया था कि आसाराम ने अनुष्ठान के बहाने जोधपुर में उसका यौन शोषण किया। लड़की के बयान के आधार पर पहले दिल्ली के कमला मार्केट थाने में एफआईआर दर्ज हुई और फिर ये मामला जोधपुर पुलिस के पास पहुंचा। 11 दिनों बाद इंदौर के आश्रम में आसाराम से पूछताछ के बाद जोधपुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। रात के 12:25 पर देखिए कि आसाराम बापू को हिरासत में लिया गया है। यहाँ पर ये देखिए किस तरह से माहौल है। यहाँ पर ये गाड़ी निकाली जा रही है और इसमें देखिए आपको दिखाई देंगे, इसमें ये देखिए आसाराम बापू, इस गाड़ी में आपको आसाराम बापू दिखाई देंगे। इनको लेकर जाया जा रहा है। गुजरात पुलिस जो है वो उनको लेकर जा रही है। सामने की तरफ देखिए पीछे से गाड़ियां आ रही है और सारी पुलिस की गाड़ियां जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगी। रात के 12:25 पर जो है सारी गाड़ियां जो निकली है यहाँ से और आसाराम बापू को हिरासत में लिया है
राजस्थान पुलिस ने। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आसाराम को रात भर इंदौर एयरपोर्ट पर ही रखा और फिर सुबह की फ्लाइट से उन्हें दिल्ली लाया गया। इसके बाद आसाराम को हवाई जहाज से जोधपुर लाया गया। जोधपुर एयरपोर्ट उतरते ही उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस लाइन ले जाया गया। इस बीच आसाराम का जब मीडिया से आमना सामना हुआ तो उन्होंने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों की सफाई इस अंदाज में दी। बापू भी फंसा रहा है, सता रहे सभी तो बोल रहे हैं। हाँ, ये सताने का ही तो कौन फंसा रहा है आपको? बापू सता रहे हैं, आप देखो। बापू कौन फंसा रहा है? सेफ डिस्टेंस, काइंडली कीप सेफ डिस्टेंस। देश समझ भी रहा है, विश्व समझ रहा है। आप नाम लीजिए बापू, आप नाम लीजिए बापू। आसाराम बापू पर बलात्कार का आरोप लगने के बाद ये उनकी सबसे ताजा सफाई है। लेकिन बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद क्या क्या मुश्किलें खड़ी होंगी उनके सामने, ये भी हम बताएंगे आपको आगे। लेकिन सबसे पहले आसाराम की राम कहानी। अहमदाबाद में आसाराम बापू के भव्य आश्रम पर आजकल पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। यूं तो आसाराम बापू के देश और दुनिया में 400 से भी ज्यादा आश्रम हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा और सबसे खास है अहमदाबाद का आश्रम। दरअसल आज से करीब 42 साल पहले अहमदाबाद में ही अपने पहले आश्रम की नींव डालकर आसाराम बापू ने अपने सत्संग और उपदेशों की शुरुआत की थी। अहमदाबाद से करीब 35 किलोमीटर दूर मोटेरा कस्बे में आसाराम बापू ने 1971 में एक कुटिया बनाई थी, जिसका बाद में नाम पड़ा मोक्ष कुटी। साबरमती नदी के किनारे बनी इस मोक्ष कुटिया में गुजरते वक्त के साथ नदी की धारा के साथ साथ बहने लगी आसाराम के आध्यात्मिक प्रवचनों की धारा भी। जैसे जैसे आसाराम बापू की शोहरत इलाके में बढ़ी, उनके लिए लोगों की श्रद्धा भी बढ़ती चली गई और इसी के साथ आश्रम में आसाराम के भक्तों का रेला भी बढ़ता चला गया। लेकिन आसाराम बापू की शोहरत का ये सफर इतना आसान भी नहीं था। करीब 42 साल लगे आसूमल को आसाराम बापू बनने में। आसाराम की इस राम कहानी को जानने के लिए हमें झांकना होगा इतिहास के उन पन्नों में जिनमें हिंदुस्तान की गुलामी की दास्तान दर्ज है। भारत में ब्रिटिश हुकूमत का ये वो जमाना था। जगह थी सिंध सूबे का जिला नवाबशाह और तारीख थी 17 अप्रैल 1941। यही वो दिन था जब नवाबशाह जिले के एक घर में गूंज रहे थे बधाई के ऐसे गीत। बेलानी गांव की औरतें झूम झूम कर बधाई गीत गा रही थीं, क्योंकि 3 बेटियों के बाद थौमल सिरुमलानी के घर बेटे ने जन्म लिया था। लेकिन ये खुशियां सिरुमलानी परिवार में ज्यादा वक्त तक टिक न सकी, क्योंकि कुछ अरसे बाद ही जब बंटवारे की शर्त के साथ भारत और पाकिस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए, तो 7 साल के मासूम असुमल सिरुमलानी को भी अपने परिवार के साथ अपने वतन सूबा सिंध छोड़ना पड़ा। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो सिरुमलानी परिवार भी पाकिस्तान से आकर गुजरात के कच्छ इलाके में बस गया। उसके बाद से इस परिवार ने अपना ठिकाना बदला और फिर अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में आकर रहने लगा। यहीं पर 7 साल के आसूमल का एक स्थानीय स्कूल में दाखिला करवाया गया। बताया जाता है कि कम उम्र में ही असमाल धर्म और ध्यान की तरफ ज्यादा खिंच चुका था। हालांकि अब भी असमाल के आसाराम बनने में करीब 10 बरस का फासला बाकी था, लेकिन धार्मिक मिजाज के चलते ही जब असमाल की मां मेहंगीबा ने उनसे शादी की बात कही तो युवा असमाल ने साफ इंकार कर दिया। यहाँ तक कि शादी की तय तारीख से 8 दिन पहले ही वो घर छोड़कर फरार हो गया। मैंने बहुत कहा कि शादी कर लो, कहता कि मेरा मन नहीं है और सिर झुकाकर बैठ जाता। घर छोड़ने के बाद असुमल सिरुमलानी उर्फ आसाराम कहां गया? क्या उसने ब्याह रचाया या फिर उसने कर दिया सांसारिक जीवन का त्याग? आगे चलकर कैसे असुमाल बना आसाराम बापू, ये भी हम बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
दुनिया भर में फैले करोड़ों भक्तों और अरबों रुपए का साम्राज्य। आध्यात्मिक गुरु आसाराम की ताकत और रुतबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2011 में वो बीजेपी और कांग्रेस शासित 7 राज्यों के राजकीय अतिथि बने। राजनीति से लेकर बिजनेस के मैदान तक आसाराम बापू ने अपना दबदबा कायम किया है। लेकिन किस्मत ने आसाराम को जितने इनाम से नवाजा, उतने ही इल्जाम भी उनकी झोली में जमा हो चुके हैं। और अब एक नाबालिग लड़की से यौन शोषण का ताजा इल्जाम। इस इल्जाम ने आसाराम को सलाखों के करीब पहुंचा दिया है। आसाराम के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 354A, 506, 509, पॉस्को और जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अगर इस तरह के आरोप साबित होते हैं तो इसमें 7 साल तक की सजा होती है। एफआईआर का जो भी तथ्य, जितना तथ्य हमारे सामने आया है, उसके अनुसार जो भी इन्वेस्टिगेशन करना था वो कंप्लीट होते ही हम एक्यूज के पास पहुंच गया। एक्यूज का डिफेंस लेने का प्रयास किया, कोई संतोषजनक डिफेंस नहीं मिला, इसीलिए उनको कल गिरफ्तार किया। अभी उन्होंने मना किया है, वो सभी आरोप जो है वो निराधार है, उनका ये स्टैंड है। आसाराम बापू ने सबसे पहले कहा कि वो पीड़ित लड़की और उसके परिवार के लोगों से जोधपुर में नहीं मिले, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही कबूल कर लिया कि वो लड़की और उसके परिवार से जोधपुर में मिले हैं। सवाल ये उठता है कि आसाराम बापू झूठ क्यों बोल रहे हैं। इस बात का जवाब तो पुलिस भी ढूंढ रही है, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं असुमल सिरुमलानी से आसाराम बनने तक की पूरी कहानी। मां की लाख मनाने के बावजूद 20 साल का असुमल सिरुमलानी शादी करने को तैयार नहीं था। हालांकि रिश्ता और तारीख दोनों तय हो चुकी थी। बावजूद इसके असुमल शादी से ठीक 8 दिन पहले भागकर भरूच के इसी अशोक आश्रम में जा पहुंचा। बाद में यहीं से घर वाले उसे पकड़कर वापस ले गए और लक्ष्मी देवी से उसका ब्याह रचा दिया। मेरी शादी हो गई थी और मेरे ध्यान के कमरे में मेरी माँ की बहू घुस गई। मैंने कहा ये क्या है? बोले मैं तो नहीं चाहती तुम्हारी भक्ति मिटाना, लेकिन मेरे माँ बाप ने भी बताया कि ऐसा हो जाएगा, और तुम्हारी माँ बाप ने, तुम्हारी माँ और दादी ने मेरे को डांट कर तुम्हारे कमरे में भेजा। मैं भी नहीं चाहती आपको विघ्न करना। मैं कहा तो क्या चाहती? तो मेरे भाई ने, भाभी ने कहा है कि तेरे को पिक्चर में ले जाए, ऐसा तो बोलना। मैं कहा कौन सी पिक्चर? बोल राधा बोल संगम को बाकी नहीं। मैंने सिर नीचा कर दिया। लेकिन शादी की बेड़ियां भी असुमाल के जुनून को बांध नहीं सकी। आखिरकार 1968 में उसने तीर्थ भ्रमण के लिए घर छोड़ ही दिया। बताया जाता है कि ब्यापानों की खाक छानने के बाद नैनीताल की यही वो जगह है जहां असुमाल की अपनी गुरु लीलाजी शाहजी से पहली मुलाकात हुई थी, और इस मुलाकात ने उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल कर रख दिया, यहां तक कि उसका नाम भी। और इस तरह असुमल सिरुमलानी भी बन गया साधक आसाराम। गुरु लीला शाहजी की कुटिया में 70 दिन की तपस्या के बाद आसाराम को गुरु लीला शाह ने गुरु मंत्र दिया और साथ ही घर लौटने का आदेश भी। लेकिन 23 साल की उम्र में एक बार फिर से आसाराम गुरु लीला शाह जी का आशीर्वाद हासिल करने के लिए कच्छ जिले के आदिपुर कस्बे में जा पहुंचे। उस समय तक लीलाराम शाह एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर पूरी तरह से स्थापित हो चुके थे। बताया जाता है कि अपने आखिरी दिनों में लीला शाह आसाराम से नाराज चल रहे थे, उनसे दूर हो चुके थे, लेकिन आसाराम के भक्त अब भी लीला शाह को ही आध्यात्मिक गुरु बताते हैं आसाराम बापू का। ऐसा कहा जाता है कि गुरु लीला शाह से आशीर्वाद लेने के बाद आसाराम बापू बनारस में उनके डीसा आश्रम चले गए। यही वो आश्रम है जहां आसाराम ने पूर्ण संन्यास की राह पकड़ी थी, और आश्रम का यही वो कमरा है जहां आसाराम ने अपनी जिंदगी के 7 बरस गुजारे। स्टील के ग्लास, थाली, कमंडल, ये सारे बर्तन उस वक्त आसाराम इस्तेमाल किया करते थे।
बताया जाता है कि टीसा आश्रम के इसी ध्यान स्थल में बैठकर आसाराम ध्यान लगाया करते थे और टीसा आश्रम में रहने के दौरान ही आसाराम कई दफा राजस्थान के माउंट आबू की इस नल गुफा में भी योग साधना के लिए जाया करते थे। लेकिन 7 साल तक यहां रहने के बाद अचानक आसाराम ने यह जगह भी छोड़ दी और वापस गुरु के पास जा पहुंचे। कहा जाता है कि गुरु लीला शाह की सलाह पर ही अहमदाबाद में आश्रम बनाकर आसाराम ने सत्संग का सिलसिला शुरू किया, जो आज तक थमा नहीं है। मैट्रिक फेल आसाराम बापू करीब 4 दशक पहले अहमदाबाद की एक साइकिल की दुकान पर मिस्त्री का काम किया करते थे। आज उनके आश्रम का साम्राज्य करीब 10,000 करोड़ का बताया जाता है। असुमल सिरुमलानी उर्फ आसाराम की ये कामयाबी की कहानी किसी सपने की तरह नजर आती है और ये कहानी हर किसी को हैरान कर देती है। लेकिन इस चमकती कहानी में अब जुड़ गया है एक काला अध्याय भी।